अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर भी प्रीवियस लेक्चर की ही कंटिन्यूएशन है, जिसमें हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स के प्रो और अगेंस्ट व्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। लेट मी रिमाइंड यू कि हमने अपने आर्ग्यूमेंट्स का स्टार्ट किया था कि एक बिजनेस जब वो प्रॉफिट जनरेट करना शुरू करता है तो उसके सामने दो ऑप्शंस होती हैं, दो तरह के व्यूज़ हैं, दो तरह की थ्योरीज हैं जिन पे मुख्तलिफ बिजनेसेस ऑपरेट करते हैं। पहला है शेयर होल्डर्स व्यू कि एक बिजनेस का अल्टीमेट मकसद जो है वो है शेयर होल्डर्स की इक्विटी को ज़्यादा से ज़्यादा करना, शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और उसके साथ साथ सिर्फ कवानीन की पाबंदी करना, कानून की पाबंदी करना, इखलाकियात की पाबंदी ना करना। दूसरा व्यू स्टेक होल्डर्स व्यू कि एक बिजनेस के साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स वाबस्ता है उन सब की फलाह बहबूद और उन सब की बेहतरी के लिए काम करना। वो स्टेक होल्डर्स उस माशरे में रहने वाले सारे इंसान हो सकते हैं, वहाँ की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, कंपेटिटर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो सकती हैं, और वो सारे के सारे लोग जो किसी भी तरह पॉजिटिवली या नेगेटिवली उस बिजनेस के साथ अटैच हैं। तो ये है स्टेक होल्डर्स व्यू। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट एथिक्स इन बिजनेस। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने दोनों आर्ग्यूमेंट्स को ही ऑलमोस्ट डिस्कस किया था। तो एक आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि भाई एथिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, हम प्योरली एक बिजनेस एंटिटी हैं और बिजनेस एंटिटी का जो प्योर पर्पस होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। हम ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, हम गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्सेस पे करेंगे, जब ज़्यादा टैक्सेस पे होंगे तो वो गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू जाएगा और वो आवाम की फलाह बहबूद पे खर्च करेगी। हमें किसी किस्म का खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। When considering the use of business ethics in organizations, big or small, which trade on a national or international basis, it's important to assess whether using business ethics is the way forward for organizations and businesses as a whole. अब देखिए एक्चुअल बात तो ये है, आर्ग्यूमेंट हमारा इस चीज़ पे है कि दोनों में से फ़ायदा किस चीज़ को है। क्या जो लोग सोशली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो बिजनेसेस सोसाइटी के अंदर पार्क्स बनाते हैं, साफ पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगवा देते हैं, वो क्या अल्टीमेटली वो बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रहे होते हैं? या अगर उन्होंने 1 मिलियन वहाँ पे लोगों की फलाह बहबूद के लिए खर्च कर दिया तो वो 1 मिलियन उनका ज़ाया गया? नहीं, वो 1 मिलियन उनका लोगों के अंदर एक गुडविल क्रिएट करता है कि भाई ये बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए ये यहाँ पे बिजनेस तो कमा रही है लेकिन उसके साथ साथ लोगों के लिए भी बड़ा काम कर रही है। इन्होंने फलां स्कूल को रिनोवेट किया है, उस पर बहुत खर्चा आया होगा, तो ये स्कूल में इस ऑर्गेनाइजेशन के अपने बच्चे तो नहीं पढ़ रहे, सोसाइटी के ही बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसके अलावा इन्होंने एक पार्क को रिनोवेट कराया है, एक नया पार्क बनवा के दिया है, एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाया है, सारे लोग वहाँ से आते हैं और साफ़ पानी भरते हैं। तो अब उस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के ज़रिए वो लोगों में क्या मैसेज दे रहे हैं कि जनाब हम एक जालिम किस्म की प्रॉफिट जनरेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम एक फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोगों के मसाइल को समझते हैं और उन मसाइल को हल करना चाहते हैं। तो हम एक सोशली रिस्पॉन्सिबल और सोशली फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका सबूत आप देख सकते हैं कि हमने पिछले 2 साल में, पिछले 5 साल में इतना पैसा आवाम की फलाह बहबूद पे खर्च किया है। जब वो अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट्स इशू करते हैं तो उसमें इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। इससे लोगों में एक तासुर जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे फ़ायदे के लिए काम कर रही है और हमें इनकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ज़्यादा खरीदनी चाहिए। क्योंकि जब हमने पानी की बोतल तो ख़रीदनी है, तो क्यों ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से पानी की बोतल ख़रीदें जो हमारे इलाके में एक पार्क बना रही है, जो हमारे बच्चों के लिए स्कूल बना रही है, जो हमें साफ़ पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा कर दे रही है। हमने जूस की बोतल तो ख़रीदनी है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से ख़रीदें जो सोशली रिस्पॉन्सिबल है।
तो जब सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन की सेल ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वो अल्टीमेटली ज़्यादा खर्चा करेगी लोगों की फलाह बहबूद पे। तो लोगों में ये एक मैसेज कन्वे होता है कि हम सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिजनेस करें, उनकी प्रोडक्ट को कंज्यूम करें, क्योंकि इनके पास ज़्यादा प्रॉफिट जाएगा तो ये हमारे ऊपर ही ज़्यादा खर्च करेंगे, ये प्रॉफिट कमा के अपने मुल्कों में अपने शेयर होल्डर्स के पास नहीं ले जाएंगे। तो ये सारे का सारा नुकसान का भी सौदा नहीं होता। इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी द परसूट ऑफ प्रॉफिट विल इंश्योर मैक्सिमम सोशल बेनिफिट, सो बिजनेस एथिक्स इज नॉट नीडेड। लेकिन अगर आप देखें कि फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट क्या है, डिमांड और सप्लाई मैकेनिज्म, डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म जो है वो ओवरऑल मार्केट को गवर्न कर रहा है। तो फ्री मार्केट में ओवरऑल लोग किस तरह चीज़ों को बैलेंस किया जाता है, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग को अपने सामने रखते हैं, एथिक्स को कंसीडर नहीं किया जाता, एथिक्स पे ज़्यादा गौर नहीं किया जाता, इखलाकियात नहीं, सिर्फ कानून की पासदारी। कानून कहता है कि आपने से एक सर्टन रॉ मटेरियल यूज़ करना है तो आप वो ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको उससे ज़्यादा सेफ भी मिल रहा है लेकिन वो थोड़ा सा महंगा है तो आप कहते हैं नहीं इट्स ओके, जब हम कानूनी तकाजे पूरे कर रहे हैं तो फिर हमें ज़्यादा खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। So let's again have a detailed look. What are business ethics? Business ethics has the accepted definition of, कौन सी accepted definition है जी, rules, principle and standards for deciding what is morally right or wrong। अब ये देखिए यहाँ पे morally, legally नहीं, क्योंकि लीगली तो आपको कानूनी तौर पे चीज़ें बता दी गई हैं, लेकिन वो कवानीन और कायदे और ज़ाब्ते जो आपको बताएं कि इखलाकी तौर पर ठीक क्या है बिजनेस के अंदर, ये सबसे अहम चीज़ है। तो लीगली आप नॉर्मली आपको इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन जब हम मॉरल ग्राउंड्स पे आते हैं तो मोरालिटीज़ हमारी बहुत ज़्यादा उनको फेस करना मुश्किल होता है बिजनेस के लिए। इन शॉर्ट, business ethics are very similar to ethics practiced by society, such as upholding moral values and practicing in the interest of others। तो जिस तरह हमारी सोसाइटी की एक एथिक्स होती है कि जनाब बड़े हैं तो उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना, वालिदैन का एहतराम करना, ये क्या है, ये बेसिकली हमारी सोशल वैल्यूज़ है ना। तो इसी तरह बिजनेस के लिए भी जो वैल्यूज़ होती हैं वो बड़ी क्लियर होती हैं, उन पे अमल करना उनके लिए काफ़ी हद तक वो अहम चीज़ होता है। हाउएवर, इन रिगार्ड टू एथिक्स एसोसिएटेड विद बिजनेस, इट कैन इंक्लूड द लाइक्स ऑफ हाउ इंटरनेशनल कंपनीज अप्रोच सर्टन प्रैक्टिसेस विद इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और हाउ मेंबर्स ऑफ स्टाफ आर ट्रीटेड इंटरनली विद इन द कंपनी। लेकिन अगर आप देखें कि आम नॉर्मल लेवल की कंपनीज ने अगर ये चीज़ देखनी हो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या एथिक्स क्या है, तो वो अपनी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को देख सकती हैं कि वो किस तरह मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जाके कौन से स्टैंडर्ड्स पे ऑपरेट कर रही हैं। तो अब देखिए चीज़ें एक्चुअली यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नहीं होती, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्टेटमेंट्स भी हमें क्लियरली नहीं बताती कि कौन सी चीज़ें एथिक्स के अंदर आती हैं और कौन सी चीज़ें एथिक्स के अंदर नहीं आती। एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनकी एक फैक्ट्री है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल आता है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है और फिनिश गुड्स आगे मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई होती है। अब वहाँ पे आने वाली वो रोड जो है वो सारी की सारी टूट चुकी है, आवाम भी वहाँ से गुजरते हैं और उस फैक्ट्री का रॉ मटेरियल भी वहाँ से आता है। अब वो रोड को कंस्ट्रक्ट करना, उस रोड की रिकंस्ट्रक्शन किसकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की या उस ऑर्गेनाइजेशन की? क्योंकि रोड्स बनाना तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट उस बिजनेस से टैक्स ले रही है बहुत ज़्यादा, वो अपनी प्रोडक्शन के ऊपर, अपनी सेल्स के ऊपर सेल्स टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं। तो वो सारे के सारे टैक्सेस गवर्नमेंट को किस मद में दे रहे हैं कि आप हमें फैसिलिटेट करें,
आप सड़कें बनाएं इलाकों में, आप लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करें। लेकिन एक व्यू तो ये हो सकता है। दूसरा व्यू इसी के पैरेलल ये भी हो सकता है कि जनाब चूंकि इस रोड के सबसे बड़े स्टेक होल्डर आप हैं, इस सड़क से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपके ही बिजनेस की गुजरती है, तो आप पर ये एक इखलाकी जिम्मेदारी, अब यहाँ पे दोबारा गौर फरमाएं, इखलाकी जिम्मेदारी बनती है, कानूनी जिम्मेदारी नहीं। कानूनी तौर पे आप उनको मजबूर नहीं कर सकते, आपके बिजनेस पर ये एक इखलाकी जिम्मेदारी आती है कि आप इस रोड को रिकंस्ट्रक्ट करवाएं। तो अगर वो अपनी इस इखलाकी जिम्मेदारी को समझते हैं, इट्स वेल एंड गुड, और वो उस रोड को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और वहाँ पे बोर्ड लगाते हैं कि ये रोड जो है ये फलां ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एज पार्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स और एज पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिकंस्ट्रक्ट की गई है, तो अवाम के अंदर एक पॉजिटिव इमेज जाएगा कि भाई देखें ये रोड बनाना इनकी जिम्मेदारी तो नहीं थी, इसके बावजूद भी इन्होंने इखलाकियात का मुजाहरा किया है और अपनी और हमारी फलाह बहबूद के लिए इन्होंने इस रोड को रिकंस्ट्रक्ट किया है। तो एथिक्स की या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं होती कि कौन सी चीज़ें इखलाकी जिम्मेदारी में आती हैं और कौन सी नहीं आती हैं, और ये मुख्तलिफ कंट्रीज में इसकी डेफिनेशन भी चेंज होती रहती है। तो एक दूसरा व्यू, अ मैनेजर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन इज लॉयल्टी टू द कंपनी, कि वो अपनी कंपनी के साथ लॉयल हो रिगार्डलेस ऑफ एथिक्स, एथिक्स को छोड़ दे। एक जो व्यू है वो ये है कि एक मैनेजर की सबसे अहम ड्यूटी ये है कि वो अपनी कंपनी के साथ, अपने बिजनेस के साथ लॉयल हो, और उसकी लॉयलिटी कैसे पता चले कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कराए, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करे, एथिक्स को छोड़ दे वो। हिज ओनली रोल शुड बी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ शेयर होल्डर्स। ये एक व्यू है, आई एम नॉट सेइंग लाइक दिस, ये एक व्यू है कि उसका जो टोटल सारी की सारी जिम्मेदारी है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा के दे, किनको? शेयर होल्डर्स को, और ओवरऑल शेयर होल्डर ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सके। सो एज लॉन्ग एज कंपनीज ओबे द लॉ दे विल डू ऑल दैट एथिक्स रिक्वायर्स, कि भाई सिर्फ आप कवानीन की पासदारी करें, एथिक्स को छोड़ दें। एथिक्स बस कानून के अंदर ही आ रही है, आपने टैक्स दे दिया है, सड़क जाने और गवर्नमेंट जाने, लोग गंदा पानी पी रहे हैं, लोग जाने और हुकूमत जाने और उनकी सेहत के मसाइल जाने, आपको क्या पड़ी है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवा के देने की, उस पर बहुत खर्चा आएगा और आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। देयर इज नो नीड टू मेक ह्यूज एक्सपेंसेस इन फुलफिलिंग एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि भाई आप इस चीज़ को छोड़ दें, सुकून से अपना बिजनेस करें, प्रॉफिट कमाएं, शेयर होल्डर्स को दें, आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, कंपनी ग्रो करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ दें। सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर। You have any question, you may ask me in our WhatsApp group or comment section on Facebook on WhatsApp. Thank you. Allah Hafiz.